राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त श्री रघुनाथ महापात्र की कथा सुना रहे हैं। रघु ने जब पत्र पढ़ा तो वे व्याकुल हो गए। कलावतीपुर में पहुंचने में 1 महीने का रास्ता है और फागुन की शुक्ल पंचमी को केवल 10 दिन शेष हैं। वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्री नाथ जी उन्होंने प्रार्थना की, करुणा सागर प्रभु, एक सती व्याकुल हो रही है, उसके संताप को आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त अब कौन उसका रक्षक है। रात अधिक हो गई थी। रघु का तो कोई घर था ही नहीं। वह सिंह द्वार के पास टाट का एक फटा हुआ चीथड़ा डालकर भगवान से प्रार्थना करते करते सो गए। जो अपने को निर्बल समझकर श्री हरि की शरण लेता है, उसकी पुकार वे दयाधाम तत्काल सुन लेते हैं। कृपा सागर प्रभु ने सोते हुए रघुनाथ को कलावतीपुर में पहुंचा दिया। रघुनाथ जब प्रातःकाल जागे तो चौंक पड़े। वह तो जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पर सोए हुए थे। फिर वे कलावतीपुर में गंगाधर दास की कोठी के सामने कैसे आ गए। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अब गणेश जी को प्रणाम करके इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था उससे भी अधिक उदार उनका हृदय था। उनकी पत्नी भी पतिव्रता थी और पति के समान ही अतिथियों का स्वागत करती थी। दंपति के सिर्फ एक ही पुत्र था, रघुनाथ महापात्र। जब रघुनाथ 17 वर्ष के हुए तब कलावतीपुर के गंगाधर करण नामक धनी मानी पुरुष की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत ही दयालु पुरुष थे। देश में उस समय लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ा। प्रजा को अपने लिए पेट की रोटी ना मिलती हो तो लगान कहाँ से मिले। उदार हृदय जमींदार ने लगान वसूलना छोड़ दिया और अकाल पड़े हुए भूखे कंगाल लोग अन्न की आशा से जमींदार के द्वार पर आने लगे। लगान तो मिलता नहीं था, अतिथियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कृष्णचंद्र का खर्च भी बेहद बढ़ गया। जमींदारी पर तो ऋण हो गया। चिंता करते करते वे बीमार हो गए। अपने को मरणासन जानकर रघुनाथ को पास में बुलाकर कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तुम मेरी एक बात रखना, जहाँ तक हो सके ऋण चुका देना, किसी को धोखा मत देना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कृष्णचंद्र ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। उनकी पतिव्रता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई। रघुनाथ माता पिता से रहित होकर अनाथ हो गए। उनकी स्त्री अन्नपूर्णा धनी घर की लड़की थी। वह अपने 7 भाइयों में छोटी थी, इसलिए माता पिता और भाइयों का उस पर बहुत स्नेह था। इस कारण वह पिता के घर ही रहती थी। रघुनाथ के ससुर बहुत धनी होने पर भी बहुत कृपण थे। जवाई के संकट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंजूस ही असल में सबसे बड़ा दरिद्र होता है। वह एक एक कौड़ी समेट कर रखता है। माता पिता भाई पुत्र तो क्या, अपने प्राण संकट में हों तब भी वह धन को खर्च नहीं करता। रघुनाथ भी सहायता मांगने ससुराल में नहीं गए। उनके पास जो भी बर्तन कपड़े पशु और सामान थे उसे बेचकर उन्होंने पिता का पूरा ऋण चुका दिया। घर तक बिक गया। जो कल तक राजकुमार था वही घर से एक फटा चिथड़ा लेकर निकला। एक रात में एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़े पड़े रघुनाथ सोचने लगा, इस प्रकार से गांव-गांव भटककर केवल कुकर शुकर की भांति पेट भरते हुए जीवन नष्ट करने से क्या लाभ। क्यों न किसी पुण्य क्षेत्र में चलकर भगवान का भजन करना चाहिए। रघुनाथ जी दूसरे ही दिन चल पड़े और नीलांचल पहुंच गए। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे माता पिता दोनों मर गए, आज रघु अरक्षित हो गया है। मैं अब तुम्हारे
श्री चरणों का आश्रय लेने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है। सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। रघुनाथ अब जगन्नाथपुरी में ही रहने लगा। उनका चित्त आनंद पूर्ण हो गया। उन्हें अपने घर के ऐश्वर्य तथा पत्नी का कभी स्मरण नहीं होता था। कुछ दिनों में ही रघुनाथ की ससुराल में भी यह सब समाचार पहुंच गया। गंगाधर दास ने रघुनाथ को 10-20 खरी खोटी बक कर पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा। समझ लेना चाहिए कि अन्नपूर्णा का विवाह हुआ ही नहीं है, उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। भिखारी को संबंधी मानना तो पिता के समान पुत्रों को भी अपने सम्मान में बट्टा लग रहा था। सबने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ढूंढने पर राजमंत्री का पुत्र वसु महापात्र उन्हें वर के रूप में मिल गया। वसु अत्यंत कामुक तथा अधार्मिक था। अपनी पाप वृत्ति के कारण उसने विवाह स्वीकार कर लिया। फागुन की शुक्ल पंचमी को विवाह तिथि निश्चित हो गई। गंगाधर दास और मंत्री पुत्र दोनों धनी पुरुष थे। समाज में इनका विरोध करने का साहस किसी का भी नहीं था। अन्नपूर्णा की अवस्था 15 वर्ष की हो चुकी थी। माता पिता का विचार जानकर वह व्याकुल हो उठी और कोई उपाय तो था ही नहीं। मन ही मन वह भगवान को पुकारने लगी, प्रभु यह सब क्या हो रहा है? मेरे प्राणनाथ जीवित हैं और मेरे पुनर्विवाह की बात चल रही है। मैं अपना शरीर तो स्वामी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे का मुख मैं इस शरीर से कैसे देखूंगी? दया सागर, मुझ अबला की तुम ही शरण हो। तुमने द्रौपदी की लाज रखी और गजेंद्र के प्राण बचाए। आज मुझ दीन की पुकार भी सुन लो। मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मेरा उद्धार करो। हे नाथ, दया करो। अन्नपूर्णा अब दिन रात अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रहती और आंसू बहाया करती। उसे खाना पीना, हंसना बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में एक पुरानी दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। उसे अन्नपूर्णा ने अपनी सारी कष्ट वाली कहानी सुनाई और उसके द्वारा पता लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग नीलांचल जाने वाले हैं। तब उस पतिव्रता ने पत्र में पति को सब बातें लिखकर शीघ्र चले आने के लिए लिख दिया। उसने अंत में लिखा, मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप यहाँ आएं या ना आएं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं तो दिन गिनती जा रही हूँ। यदि इस बीच में आपने आकर मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी को पत्र देकर कहा, हे धाय माँ, पत्र देकर उन लोगों से कहना कि मेरा जीवन उनके ही हाथ में है। मेरा पत्र मेरे स्वामी के पास पहुंचा देंगे तो मैं उनकी जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी। दासी ने पत्र यात्रियों को दे दिया। एक पतिव्रता नारी के प्रति भला किस सत्पुरुष के हृदय में सहानुभूति नहीं होती। मायके अंतिम दिनों में वे लोग पुरी पहुँचे। बड़ी कठिनाई से रघुनाथ महापात्र को ढूंढकर उन्होंने पत्र दिया। जब रघु ने पत्र पढ़ा तो वे व्याकुल हो गए। कलावतीपुर लगभग 1 महीने का रास्ता है और फागुन की शुक्ल पंचमी को केवल 10 दिन शेष हैं। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। श्री नाथ जी से प्रार्थना करने लगे, हे करुणा सागर प्रभु, एक सती व्याकुल हो रही है। उसके संताप को अब आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त अब उसका रक्षक कौन है? रात अधिक हो गई थी। रघु का कोई घर तो था नहीं। वह सिंह द्वार के पास टाट का एक फटा चिथड़ा डालकर भगवान से प्रार्थना करते करते सो गए। जो अपने को निर्बल समझकर श्री हरि की शरण लेता है, उसकी पुकार वे दयाधाम तत्काल सुन लेते हैं। कृपा सागर प्रभु ने सोते सोते रघुनाथ को कलावतीपुर में ही पहुंचा दिया। रघुनाथ जब प्रातःकाल जागे तो चौंक पड़े कि वह तो जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पर सोए हुए थे। अब ये सुबह उठने पर कहाँ पर पहुँच गए? कलावतीपुर में गंगाधर दास की कोठी के सामने। भगवान जगन्नाथ की कृपा का स्मरण करके वे गदगद हो गए और प्रातःकाल
गंगाधर दास के पुत्र घर से बाहर आए तो रघुनाथ को देखकर उनका मुख ही सूख गया। लोकलाज के भय से गंगाधर दास ने जमाई को भीतर बुलाया और अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर बहुत ही खुश हो गई। ससुर तथा सालों ने भीतर के द्वेष को छिपाकर रघुनाथ का पूरा आदर सत्कार किया। भोजन के पश्चात रघुनाथ जब विश्राम करने लगे तो सती अन्नपूर्णा ने आकर अपने पति के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोया। गंगाधर दास ने रघुनाथ के स्वागत सत्कार से छुट्टी पाकर स्त्री तथा पुत्रों को एकत्र करके मंत्रणा की, आज ही रात इसको विष देकर समाप्त कर देना चाहिए। अन्नपूर्णा की तो कोई चिंता नहीं है, वह मंत्री के पुत्र से विवाह हो जाने पर सुखी हो जाएगी। भला पापियों को सती नारी के हृदय के सुख दुख का अनुमान कैसे होता। पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी ने जो नाना प्रकार के व्यंजन रघुनाथ के लिए बनाए थे उनमें विष मिला दिया और यह सोचा कि लोगों से कह देंगे कि रघुनाथ को सांप ने काट लिया है। इसके बाद क्या हुआ यह बताएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।